आज 10वां दिन है, मिशन का दिन, मेरे परिवार के साथ मेरा आखिरी दिन। संध्या, पिछले 10 दिन से आपकी मांग में सिंदूर भरने का जो सिलसिला है ना, माफ करना, अब ये टूट जाएगा। सूरज जी अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहीं इन्हें मिशन के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? दरअसल भाभू और मुझको जाना है ना, कोटा वाले मामा जी है ना, उनकी तबीयत ठीक ना है, तो भाभू और मैं आज ही 11:20 की ट्रेन से निकल जाएंगे अजमेर से। आप दोनों कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं सूरज जी? वो है ना सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो सीधी अजमेर से कलकत्ता जाती है। अरे वो सुष्मिता एक्सप्रेस। अरे आप चिंता ना करें, 2 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे। आज बाबू और सूरज जी उसी ट्रेन में होंगे जिसमें हमें अपना मिशन पूरा करना है? नहीं, मुझे बाबू और सूरज जी को रोकना होगा। मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। एक काम करता हूँ, मैं बाबू को देखता हूँ कि उसने सामान पैक किया कि नहीं। आप अभी मैं बाबू को देख कर आती हूँ। आ जाए। सूरज ने तो थारे को बताया था ना कि मैं और सूरज ना 2 दिन के वास्ते कोटा जा रहे हैं। घर का ध्यान रखिए। हाँ? बाबू, हाँ। कोटा ज्यादा दूर नहीं है, आप कार से चले जाइए ना, आराम से पहुंच भी जाएंगे, कोई तकलीफ ही नहीं होगी। दे बेबी, फालतू पिसा उड़ा करना थारी सांस में सुख ना मिलेगा, और फिर कार में पिसा लगाने की क्या जरूरत है? ला टिकट दे। थारी बातों में ना मैं कुछ ना भूल जाऊं, सब ध्यान से रख लूंगी। बाबू तो मान ही नहीं रही। मुझे कुछ भी करके बाबू और सूरज जी को उस ट्रेन में जाने से रोकना होगा। हाँ संध्या, बोलो। सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? मेरी सास और मेरे पति उसी ट्रेन से कोटा जा रहे हैं। क्या? दरअसल मेरे मामा ससुर की तबीयत खराब हो गई है। तुम पता करो कि उनकी सीट कौन से डब्बे में है। सब वो S4 से जा रहे हैं। S4? चिंता मत करो, S4, S11, S12, S13 से बहुत दूर होगी। और वैसे भी हमारे 3 डब्बों के अलावा पूरी ट्रेन को किसी भी तरह की आंच नहीं आने वाली है। ओके? ठीक तो होगा ना सर? डोंट वरी संध्या, हमारे इस मिशन से किसी भी निर्दोष, किसी भी मासूम आदमी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जस्ट रिलैक्स। और हाँ, प्लेटफॉर्म पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने परिवार वालों के सामने मत आना। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो बी रेडी फॉर द मिशन। यस। नहीं, भाभू और मैं जी ट्रेन से आ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं वो तो आपको बताया था ना कि सिर्फ 2 दिन के लिए। अच्छा, जी जी, ये ठीक रहेगा। जी, स्टेशन पहुंचते ही फोन कर दूंगा आपको। जी धन्यवाद। ओहो संध्या, ये आखिरी 1 घंटा बचा है सूरज जी के साथ रहने के लिए।
जी भर के इन्हें अपनी आंखों में बसा लो। अब भी आप उदास? अरे मैं कोटा जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, बस में थोड़ा जा रहा हूँ। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। हाँ? 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, जाने कितना समय लगेगा अब सूरज जी मेरे लौट के आने में। पता नहीं कितना इंतजार करना होगा। आपको पता है, भाभू बोल रही थी कि कोटा में ना सिंदूर बड़ा ही अच्छा मिलता है, तो मैंने सोचा 2-4 डिब्बियां आपके लिए ले ही आऊंगा। और वैसे भी अगर आपको कोई चीज चाहिए ना तो आप मुझे फोन कर देना, मैं सीधा आपके लिए लेके आऊंगा। आप चलिए। क्या बात है? हाँ? वो दरअसल बात ये है कि आपको जो ये चेहरा है ना, ये एकदम आईने की तरह है, तो जितनी भी कोशिश कर ले मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। ये झूठ मूठ की हंसी से मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी। ओहो संध्या, आप जानती है ना कि हमारा साथ दिया और बाती की तरह है, एक दूसरे के बिना कोई मतलब ही नहीं है। एक बात बड़ी अजीब सी है, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कम दूर दूर ज्यादा रहे। अरे सोचो ना, पहले तो आप पुलिस ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद चली गई, उसके बाद बच्चे पेट को मैंने संभाला जब आप जोधपुर में थी, उसके बाद ये, उसके बाद वो, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के, बस 2 दिन। 2 दिन के बाद मैं कोटा से वापस आ जाऊंगा, उसके बाद दिया और बाती हमेशा एक दूसरे के साथ, फिर ना बीच में कोई आंसू होगा और ना ही उदासी। ठाकुर जी, मेरा और संध्या का साथ कभी ना छूटे। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के सामने। नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप अब तो हंस दो। अब तो मैंने ठाकुर जी को भी कह दिया है कि सूरज और संध्या एक बार फिर से मिलें, ठीक है ना? ये खाली पन्ने क्यों है? इनमें हमारे आने वाले यादगार पलों की तस्वीरें लगी, वो खास पल जो आपको जीने हैं। लेकिन एक शर्त, वो शर्त ये है कि इन खाली पन्नों पे मैं चुन की तस्वीरें लगाऊंगा, और मैं वादा करता हूं आपसे कि वो हमारे जीवन के एकदम खास, एकदम प्यार भरे, खुशनुमा पल होंगे। मेरे जाने के बाद ये उम्मीद करती हूँ कि जब सूरज जी ये खत पढ़े तब वो मुझे समझ सके।
जब कोई दूसरे शहर में जाता है तो ये टिक्का और गुड़ क्यों खिलाते हैं? रे छोरा, टीका इसलिए निकाला जाता है कि इंसान ना जो भी काम के लिए जावे ना उसमें सफलता मिले, कोई भी परेशानी ना हो और कुशल मंगल लौट आवे। अब समझ में आया कि नहीं? ओह, ले बेने ले। अरे इसको क्या देख रही? घर की बड़ी बीननी है तू, और फिर मारे पीछे घर संभालने की जिम्मेदारी उठानी है थारे को। 2 दिन के वास्ते जानी, अब आज से आदत कर ले, आगे नहीं से थारे को ही तो संभालना है। मैं आपको कैसे बताऊं बाबू कि आपकी इस भिंगड़ी का आखिरी दिन है इस घर में। मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगी। थारे बाबा सा की ना दवाइयां टेम से दिया कर, और जब तक दवा पूरी तरीके से निगल न जावे ना, जब तक बट्टे से हटना। और जे वानर सेना खड़ी है ना, रे तू ही है जो वानर सेना ने ना काबू में कर सके। और हाँ भी, इन सब का ध्यान रखने में अपना ध्यान रखना मना भूल जाए। तो तुम्हारे घर को मजबूत कम हुआ है, तू टिकी रहेगी, तुम्हारो घर परिवार में टिके डोरे। चल हाँ, चल अब हाँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है उसमें मुझे सफलता मिली। खुश है। अरे मारो आशीर्वाद तो हमेशा थारे साथ है रे, और मारे को पूरा विश्वास है तुझे सब कुछ अच्छे से निभावेगी। चल रे, चलो। हाँ? आओ, ध्यान रख जो रे विक्रम। हाँ बाबू, सामान उठाने जल्दी। अरे दौड़े मना, अरे गिर जावेगा रे। क्या हुआ सूरज जी? संध्या राठी, ये ठीक नहीं। ओहो, ये देखो, आईपीएस संध्या राठी एकदम तनी हुई होनी चाहिए। ये देखो ऐसे, अब ठीक है। संध्या वो आई नहीं। वही नहीं सूरज जी। रे सूरज, रे जल्दी आए। अब आया। मेरे जाने का वक्त आ गया। इसका क्या होगा? बोल। बाबा साहब, हाँ बेटा। जा रही हूँ। हाँ बेटा, ठीक से ड्यूटी पर जा। हाँ, शाम को जल्दी आना टेम पर। हम लोग साथ में खाना खाएंगे, तेरा इंतजार करेंगे। मेरा इंतजार ना करना, मेरा भरोसा ही नहीं मैं कब तक आऊं। बाबा साहब, वो आपको खाना खा के दवाई लेनी होती है ना, मेरा इंतजार करेंगे तो देरी हो जाएगी। खाना खा लेना। अरे वो मैं खा लूंगा, तू चिंता को नहीं कर। टमाटर काटो। मीनाक्षी जी।
थैंक यू एमिली, थैंक यू। जेठानी जी, क्या हुआ आपको? हमने ऐसे कौन सा काम कर दिया इसके लिए आपको हमें थैंक यू कहने की जरूरत पड़े? इतना सब करती हो ये क्या कम है? मैं तो सिर्फ नाम की बड़ी हूँ। इस घर की सुबह से लेकर शाम तक तो सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों ही उठाती हो, इसलिए ये तुम रखो। ना ना ना, अब मैं ये चाबियां ना रखूंगी। बाबू को पता चल गया, पता नहीं क्या सोचेंगे, मुझसे पूछेंगे कि तूने के कहा संध्या बिंदी को जो तूने चाबियां ले ली। मैं ना रखूंगी। बाप रे बाप। याद नहीं मीनाक्षी, बाबू ने क्या कहा था? उनके बाद तो इस घर में मेरा हुक्म चलेगा। मैं हुक्म दे रही हूँ ना तुम्हें, मानोगी नहीं। एमिली, फेथ का ध्यान रखना। बदमाश है लेकिन बदतमीज नहीं है, संभाल लेना उसको। जेठानी जी, आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वेद सिर्फ आपका ही नहीं, हम सबका लाडला बेटा है। हाँ, आप बेफिक्र होकर ड्यूटी पर जाइए, मैं उसको अच्छे से खिलाकर सुला दूंगी। टेंशन मत लीजिए। अरे जेठानी जी, आप जाके चोरों को पकड़िए। वेद? हाँ मम्मा। आज इतनी सारी केसेस, आज कोई स्पेशल डे है क्या? प्यार तो बहुत है ही, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं कुछ समझा रही हूँ। हाँ, अब ज्यादा शरारतें मत किया करो। घर में सबको इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं है ना। और तुम तो मेरे समझदार बेटे, अपना और पापा का ध्यान रखना। पर पापा का कैसे ध्यान रखूं? वो तो 2 दिन के लिए कोटा गया है ना। हाँ, पर जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक घर में सबका ध्यान रखना। पर आज आप कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ हाँ, ड्यूटी पर। यस, दादी भी गई और मम्मा भी जा रही है। आज तो घर पर मस्ती। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।